हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति का एकदम नया और एकदम सरल उपाय बताने वाले हैं। जो अभी गुरु जी की कथा चल रही है, श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा, दतिया मध्य प्रदेश में। आज कथा का तीसरे दिन था। तीसरे दिन की कथा में आज गुरु जी ने ये उपाय बताया है संतान प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है, शादी के चाहे 20 साल हो गए हो, 22 साल हो गए हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल, आपको संतान 1 साल में प्राप्त होगी। चाहे शादी के कितने भी दिन हो गए हो, अगर आप ये उपाय नियम और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आप 1 साल में आपको संतान की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि उपाय कौन सा है और आपको कैसे करना है। तो उपाय है, आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है। अब आप सोच रहे होंगे, हमने तो अपने जीवन में कितने दिनों से पार्थिव शिवलिंग की पूजन किया है, कई बार किए हैं, हमें कहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। हमने माना कि आप किए होंगे, लेकिन आपने इस भाव से नहीं किए होंगे और मिट्टी में कुछ मिक्स करना है, जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी है। 2 दिन जितने भी प्रदोष आएंगे और शिवरात्रि, ये 2 दिन महीने में जितने शिवरात्रि प्रदोष आए, तो महीने में एक शिवरात्रि आती है और 2 प्रदोष आती है। तो एक महीने में आपको 3 दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है। इस तरह से 12 महीने में आप जोड़ लीजिए, 12 गो शिवरात्रि और 24 प्रदोष, यानी जितने भी साल में प्रदोष और शिवरात्रि पड़ेगी, उस दिन आपको पूजन करना है पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने से पहले जो आप मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी ले आएंगे, उसे तो आपको पहले गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आप संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, तो उस मिट्टी में आप देसी गाय का घी, मक्खन या दूध, ये तीनों में से कोई एक है आपके पास तो चलेगा। घी है तो भी चलेगा, मक्खन है तो चलेगा, या दूध है तो। इन तीनों में से कुछ आप, आपके पास जो भी है, वो मिट्टी में मिक्स कर लीजिए। और दूसरे नंबर का है भस्म। भस्म आपको मिट्टी में मिक्स कर लेना है। भस्म और गाय के घी या दूध या मक्खन, तीनों में से कोई है आपके पास तो, और भस्म, ये सामग्रियाँ आपको मिट्टी में मिक्स कर लेनी है और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भस्म कहाँ से ले आएंगे, कैसे तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। भस्म आपको गाय के जो गोबर होती है, गाय गोबर करती है, उसे हाथ से थोप दिया जाता है दीवार पर या मिट्टी पर। उसको जलाकर भस्म नहीं तैयार करना है। गाय जब गोबर करती है, उस पर कोई हाथ नहीं लगाता हो, उस पर हाथ का छप्पा नहीं हो, बस गाय गोबर की, और उसको उसी तरह आप धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसको जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और उसी भस्म में से आपको अपने मिट्टी में मिक्स करना है। जो आप पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी तैयार करेंगे, उसमें आपको वही भस्म मिक्स करके शिवलिंग का तैयार करना है। तो इस तरह से तो आपको भस्म वाली टेंशन थी, वो गायब हो गई है। तो इस तरह आप भस्म तैयार कर लीजिए। देसी गाय के घी या मक्खन या दूध आप तैयार कर लीजिए और पार्थिव शिवलिंग की आप पूजन करिए महीने के प्रत्येक शिवरात्रि प्रदोष के दिन। और बाबा से संतान प्राप्ति के लिए कामना करिए। बाबा से कहिए, बाबा हमने सारे डॉक्टर को दिखा लिए हैं, सब दूर से हार गए हैं, हर जगह माथा जाकर टेके हैं, गोद भराए हैं, सारे देवी देवता के चौखट पे गए हैं, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब अंत में आपके शरण में आए हैं, आप कृपा करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम इसकी पूजन कर रहे हैं बाबा, संतान प्राप्ति के लिए। सबकी झोली भरते हो आप, मेरी भी झोली भरिए बाबा। झोली फैलाए हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी शरण में हैं। सब बहुत ताने देते हैं संतान के लिए, आरा टेरा बातें बोलते हैं, अब शब्द कहते हैं, अब सहन नहीं हो रही है बाबा। बाबा मेरी सुन लीजिए, मेरी सुनी गोद में संतान दीजिए। इस तरह से बाबा से कामना कीजिए और बाबा की आराधना कीजिए, दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए। बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी सुनी गोद में जरूर संतान देंगे। तो इस तरह से
आप ये उपाय घर पे कर सकते हैं। हर प्रदोष और शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप उसकी पूजन करिए। अगर आपको नहीं आती है पूजन, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण जन जो आपके गांव में रहते हो या फिर आपके घर के जो पंडित हैं उनको बुलाकर आप पूजन करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और पूजन होने के बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करिए, बाबा को प्रणाम करिए, नमन करिए। इस तरह से आप इस उपाय को कीजिए। चाहे आपकी शादी के कितने भी दिन हो गए हों, आपको संतान 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो इस तरह से ये बहुत ही आसान और सरल और एकदम नया उपाय है। अभी आज की ये उपाय है, ये गुरुजी की अभी कथा चल रही है। श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा दतिया मध्य प्रदेश में। इस कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया है। तो अभी सावन का अधिक मास भी चल रहा है, अभी सावन भी आने वाला है, 15 दिन का विशेष बचा हुआ है। तो आप इसी महीने से आप इस उपाय को शुरू कीजिए और लगातार साल भर कीजिए। अगले साल आपके गोद में जरूर ही संतान होगी। तो इस उपाय से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, कोई ऐसी बात नहीं समझ में आई हो या कुछ पूछना हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले पाए, आप उसे देख पाए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भूलिएगा टाइप करना। लाइक बटन दबाते हैं, उससे थोड़ा हमें प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, ताकि और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, और ताकि और भी कोई महिलाएं होंगी जो मां नहीं बन सकती, शायद आपका वीडियो उनके लिए उनके जीवन में खुशी का कारण बन जाए। तो इस तरह से आप अपने जीवन में एक छोटा सा नेक का काम कीजिए। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।